Hello everyone, welcome to the channel MG Education Maths 99। मैं हूं मुस्कान और आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ क्लास 7 का मल्टीप्लिकेशन टाइप वाले क्वेश्चन। यानी कि आज का सेशन हमारा क्या होने वाला है, प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। इसमें हम टाइप्स देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के। यानी कि हमने देखा था जो वन शॉट मैंने इस चैप्टर के बनाए थे, उसमें हमने देखा था कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके सारे कॉन्सेप्ट दे डाले थे, उसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह के थोड़े हिंट दिए थे। इसके बाद मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो मैंने वन शॉट में कंप्लीट करा दिए थे। पर ये मैथ्स है, इसमें क्या होता है, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपका चैप्टर और प्रैक्टिस वगैरह जो होती है कंप्लीट ही नहीं होती। यानी कि मैथ में प्रैक्टिस होना कंपल्सरी है। तो इस वजह से मैंने क्या किया था, बाद में एक और लेक्चर लाई थी जिसमें मैंने आपको उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया था और उसी के टाइप के क्वेश्चन कराए थे। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट मैंने वन शॉट में बनाया, सारा पूरे क्या चीज है वो मैंने एक पार्ट में बना दिया था। उस वाले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी रिगार्डिंग प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन देखे थे। आज का जो सेशन होने वाला है, लेक्चर होने वाला है, इसमें हम देखने वाले हैं मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन। आज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले किस पे होने वाला है, मल्टीप्लिकेशन पे, तो वो चीज है ना। तो बाकी आज का ये क्लास रहेगी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। ठीक है, तो आप अपने पास एक कॉपी पेन जरूर रख के बैठना सो दैट वी कैन प्रैक्टिस थ्रू आउट द लेक्चर। ओके, मैं क्वेश्चन लिखवाती हूँ या क्वेश्चन लिखे होते हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं बनना या नहीं आता तो पहले मेरा सॉल्यूशन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें तो उसे पॉज करना है, फिर उसे करिए, है ना। अगर चेक करना हो तो जब आपका हो जाए उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करो, वीडियो को चालू करो और देखिए प्ले करके, है ना। ऐसे हमें थ्रू आउट दी वीडियो चलना है। तो बाकी स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और बाकी बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। बताइए आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा देखना चाहते हैं जिसकी आपको प्रिपरेशन की जरूरत है या फिर जो आपका वीक है। तो हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द आपके लिए वो लेक्चर प्रोवाइड करें। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया आज के जो चैप्टर रहेगा, इसमें मतलब लेक्चर रहेगा, उसमें हम मल्टीप्लीकेशन वाले लेंगे। चलो मल्टीप्लाई करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं जो हमें पता होने चाहिए मल्टीप्लाई वाले पर। चलो मैं बता देती हूँ, मल्टीप्लाई करने वाले हैं जी मैम। अच्छा याद रखना, जब भी हम इस चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें हमें पता है, इसमें जो एक्सप्रेशन होती है वो दो नंबर से बनी होती है, दो चीजों मिलकर बनी होती है। एक तो होता है कांस्टेंट, एक वेरिएबल। जैसे कि 4x, 4 यहाँ क्या है, कांस्टेंट, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि नंबर्स हैं। x ये क्या है, वेरिएबल, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, पुट करते हैं, है ना। तो ये तो होता है वेरिएबल में आता है। अच्छा याद रखना, अगर हमारे पास कोई भी नंबर होता है, एक्सप्रेशन होता है, उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। याद रखना, नंबर अलग मल्टीप्लाई होते हैं और ये वेरिएबल अलग मल्टीप्लाई होते हैं और दोनों साथ में लिखे जाते हैं और ये एक न्यू एक्सप्रेशन बन जाती है। ठीक है, तो वो चीज आपको याद रखने के, नंबर अलग मल्टीप्लाई होता है और बाकी चीज अलग होती है। चलिए अब एक चीज और बता देती हूँ, हमने जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने मल्टीप्लाई वाले में, एक चीज देखो, जैसे हमने देखा था कि जब मल्टीप्लाई होते हैं तीन केसेस बनते हैं, मोनोमियल मल्टीप्लाई होता है, यानी कि एक टर्म वाले। जैसे कि ये क्या है, एक टर्म, मान लो मैं ऐसे लिख देती हूँ 3x प्लस वाई, ये क्या हो गया, दो टर्म। क्यों प्लस आ गया बीच में, दो टर्म हो गए, एक ये वाला टर्म, एक ये वाला, तो ये दो टर्म। इसे हमने कहा था बाइनोमियल। तो एक केस हम ऐसा पढ़ेंगे कि हम मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड केस में हम पढ़ेंगे कि दोनों बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे हमारे सारे क्या है, केसेस बनते जाएंगे, फिर ट्राइनोमियल को बाइनोमियल, मोनोमियल, है ना, ऐसे क्या है चलते जाएंगे। अगर आप यहाँ तक सीख गए तो आपको बाकी चीज भी आ जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
अब हमारे जो पहली चीज है वो है ये क्वेश्चन। चलो इसे कैसे करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, बस आप बड़े फोकस के साथ मेरी वीडियो को जरूर देखना कि मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। चलो इसमें बोला है मल्टीप्लाई करना है आपको ये वाली टर्म और इससे करनी है, ठीक है जी। चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, बाय बाय नहीं लिखते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। 6ab मल्टीप्लाई 4b। अब इन दोनों में आपको नंबर जो जो दिख रहा है वो साथ में लिख दो, जैसे कि यहाँ है 6 और 4, तो 6 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब जो भी आपको वेरिएबल पार्ट दिखे उसे भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आपको सबके बीच में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लगाना है। a इंटू बी इंटू बी, ठीक है, ये ऐसे लिखा है। अब 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा 24। अब यहाँ लिखा है a इंटू बी, ये जितने भी लिखे हैं सबको साथ लिख दो। याद रखना जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होती है, ये चीज हम एक्सपोनेंट पावर में पढ़ते हैं, पर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में एक बता देती हूँ। यहाँ देखिए ये बता देती हूँ मैं आपको। जब हम एक्सपोनेंट पावर वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं कि मान लो कोई नंबर है a, सपोज कर लिया a क्या है एक नंबर है और उसकी पावर है मान लो m मल्टीप्लाई वही सेम नंबर है उसकी पावर है n, कुछ और पावर भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इसे सिंप्लीफाई करने का वे होता है, हम इसको एक बार लिखते हैं, यानी कि a यहाँ भी है यहाँ भी तो एक बार लिख दिया a, इसकी पावर जो होगी वो ऐड हो जाएगी m प्लस n। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, कि अगर किसी भी नंबर की पावर m है, मतलब कुछ भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ, मान लो मेरे पास है 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, मेरे पास ऐसा 1 मतलब नॉर्मल 7 है। इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख दूं 7 की पावर 3, कैसे आया, इसे मैंने लिखा एक बार 7 लिख दिया, बेस सेम है, ये होता है बेस, ये होती है पावर, एक बार 7 लिख दिया। अब पावर यहाँ क्या है डिफरेंट है तो मैंने क्या कर दी ऐड कर दी, सेम होती तो भी ऐड कर दे, और इसे सॉल्व करने के बाद 7 की पावर 3, सो द आंसर विल बी दिस, ठीक है, ये चीज समझ आई। तो ये चीज हम यहाँ करने वाले हैं। अब देखो हम नंबर्स को तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया जिसका आंसर आया मेरा 24। अब क्या करना है a इंटू बी इंटू बी। अच्छा यहाँ देखो ये दोनों b क्या है मल्टीप्लाई में, इनकी पावर क्या होगी 1। अच्छा a किया तो इसे एक बार लिख देते हैं, b की पावर 1 और यहाँ b की पावर 1, तो b भी यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 24 a b की पावर 2। तो इसका आंसर आपका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, ये आया। याद रखना ये जो हम साथ में लिखते हैं वेरिएबल और नंबर, इसका मतलब होता है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे मैंने देखो ये चीज ना साथ में लिखा है कि 24 a b की पावर 2, ये क्या मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि इसका मतलब क्या हो सकता है 24 मल्टीप्लाई हो रहा है a से, मल्टीप्लाई हो रहा है b स्क्वायर से, ठीक है। तो इतना लंबा ना लिख के हम साथ में लिख देते हैं, मतलब ये मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया ये तो मैंने बहुत आराम से आपको बताया है, बाई चांस आपको नहीं आता स्टार्टिंग से कि कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं है मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, तो आज हम वही करने वाला है, प्रैक्टिस करेंगे, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे स्पीड पकड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट तो पता चल गया मैम, अब ऐसे धीरे धीरे तो चलना है। चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वीडियो को पॉज कीजिए, जिस तरह से मैंने पहला वाला क्वेश्चन बताया है इस वाले को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। आप ये क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं तो वीडियो दोबारा प्ले कीजिए और मेरा सॉल्यूशन करते हुए देखिए। चलो इतना हम करते हैं, आप वीडियो पॉज करके करिएगा पहले। अच्छा ठीक है, इसमें लिखा है 5ab स्क्वायर सी क्यूब बाय, वो सी का पार्ट है, सेकंड पार्ट है, मल्टीप्लाई करना है ना, बाय 7 स्क्वायर bc। चलो ऐसा करते हैं बाय की जगह मल्टीप्लाई लगा देते हैं, 5ab स्क्वायर सी क्यूब इंटू 7a स्क्वायर bc, ठीक है। जो भी नंबर्स है ना साथ में मल्टीप्लाई करके लिखो, 5 इंटू 7, अब जो भी वेरिएबल है उन साथ में लिख दो, a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब इंटू ए स्क्वायर
इंटू बी इंटू सी। चलो ठीक है, अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 5 35, 5 35। अब यहाँ देखो जो बेस सेम है, जैसे कि ए ये रहा, एक ये रहा। अच्छा यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब इसकी पावर 1, दोनों को एक बार लिख देते हैं पहले। ए की पावर 1 प्लस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब भी देखो एक ये रहा और कोई भी है ये रहा, यहाँ कुछ लिखा मतलब इसकी पावर 1, यहाँ 2 है प्लस 1, इसकी पावर दोनों की ऐड कर दी। अब आते हैं सी पे, मल्टीप्लाई सी की पावर 3 प्लस 1, ठीक। चलो यहाँ आ गया 35 ऑलरेडी। अच्छा ए की पावर 1 प्लस 2 3 इंटू बी की पावर 3 इंटू सी की पावर 4। अब इन्हें साथ में लिख देते हैं। 35 ए क्यूब बी क्यूब सी की पावर 4। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। था ना इजी? बहुत इजी है। ऐसे आपको धीरे धीरे चीजें प्रैक्टिस करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। चलो आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब थोड़ा ना लेवल बढ़ा दिया है ना मल्टीप्लीकेशन का। हमने छोटे वाले देख नहीं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अब थोड़ा लेवल बढ़ा दिया। अच्छा याद रखना है इस वाले क्वेश्चन को भी आपको पहले पॉज करना है और फिर ट्राई करना है, ठीक। और बाकी आपको डाउट हो रहा है तो आप देख सकते हैं, कुछ नहीं बस मल्टीप्लाई करना है। चलो यहाँ है मल्टीप्लाई करना है इन तीनों टर्म्स को। तो मैंने पहले ना सारी टर्म्स लिख देती हूँ। -8 AB स्क्वायर C मल्टीप्लाई 3A स्क्वायर B इंटू -1/6। मल्टीप्लाई करने का पहला रूल है सारे नंबर को एक साथ लिख दो, मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि 8 इंटू 3 इंटू -1/6। अब सारे वेरिएबल को लिख दो, a b स्क्वायर c इंटू ए स्क्वायर b। यहाँ तो कुछ है नहीं तो इसे रहने देते हैं। चलो अब देखो ये ना मल्टीप्लाई में कट भी रहा है, ये 3 इससे 2 टाइम्स कट जाएगा है ना, इसमें कॉमन एस से फैक्टर आ रहा है, यानी कि देखो 3 के टेबल में 3 तो आता है, ठीक है, कितने टाइम्स आता है 1 बार आता है। 3 के टेबल में 6 भी तो आता है, हाँ अपॉन में, तो कितने टाइम्स होता है 2 टाइम्स, तो ये कट गया। अच्छा यहाँ क्या बचा, याद रखना मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने होता है, अगर ऊपर नीचे हो तो सामने सामने होता है। मान लो मैं लिखा 8/1 इंटू 2/4 इंटू 6, ये 6 लिखा है मतलब इसके नीचे 1 होगा। हमेशा मल्टीप्लाई सामने सामने होता चलेगा है ना, ऐसे याद रखना। लेकिन जो काटते हैं हम डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखते हैं। तो लिखा मैं 3 इंटू ये था है ना, तो ये 1 टाइम कटा था, ये 2 टाइम्स। अच्छा साथ में लिख देते -8 इंटू -1/2 इंटू, अच्छा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो यानी कि a की पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ b की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा b 2 प्लस 1। अब यहाँ c की पावर 1 है, यहाँ कुछ है नहीं, तो ये लिख देते हैं। अच्छा देखो ये 2 इस 8 से कट जाएगा 4 टाइम्स में। अच्छा माइनस माइनस प्लस, मैं भी बताती हूँ आपको कैसे होगा। ये बचा हमारा ये -4 इंटू -1 इंटू ए की पावर क्यूब बी की पावर क्यूब और सी की पावर 1। अच्छा याद रखो एक और चीज आ गई यहाँ, पॉइंट टू बी नोटिस है, पॉइंट टू बी नोटिस। आपको जो चीज याद रखनी है, अगर कोई भी नंबर सेम साइन का है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। इस तरह का बता रही हूँ, अभी रब कर दूंगी मैं। मान लो सेम साइन के मेरे पास 2 नंबर है, मैं बोल रही हूँ +2 इंटू +4, ये 2 पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई कर 2 4 जा 8, आंसर पॉजिटिव। मान लो दूसरा केस, मेरे ये दोनों नेगेटिव हो गए हैं तो सेम साइन हो रहा है, -2 इंटू -4 साइन कैसा सेम, दो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी ये मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा प्लस का 8। याद रखना जब भी सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं, नो मैटर व्हाट साइन इज, सेम होने चाहिए, मल्टीप्लाई होते तो आंसर उनका पॉजिटिव आएगा।
थर्ड केस, अगर अपोजिट साइन होता है, मैं बोल रही हूँ एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव का है, तो इनका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। ऐसे अगर मान लो ये वाला साइन ये पॉजिटिव का हो गया, पॉजिटिव टू, यानी नेगेटिव का हो गया, तो इसका आंसर भी नेगेटिव आएगा। जब भी अपोजिट साइन होते हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा मल्टीप्लिकेशन केस में। ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ -4 है, मल्टीप्लाई -1, मतलब आंसर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, तो 4 × 1 4, तो पॉजिटिव का 4। अच्छा, साथ में लिख देते हैं a³ b³ c, तो आंसर क्या हो गया हमारा? 4a³ b³ × c। ये रहा आपका आंसर। इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसे भी मल्टीप्लाई करना, उसी का सेकंड पार्ट है। पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलो इतना मैं करती हूँ, आप देखना, चेक करना सॉल्व करने के बाद। 3 नंबर है, मल्टीप्लाई करना है। 4 × 5/12 x मल्टीप्लाई -8x² y। चलो सारे नंबर साथ में, 4 × 5/12 × -8 मल्टीप्लाई जितने भी वेरिएबल है, सॉरी, x³ × y स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर × y। यहाँ देखो मल्टीप्लाई सामने सामने होता है, अगर ये कट रहा है क्रॉस में तो आप काट सकते हो। अच्छा, 4 के टाइम, अच्छा देखो यहाँ कॉमन एसएफ फैक्टर आ रहा है, कौन सा आ रहा है? 4 के टेबल में देखो 4 भी आता है, 12 भी आता है। 4 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है? 1, तो यहाँ 1, और 12 3 टाइम्स में। ठीक, तो ये तो गया। अब कोई कट रहा है? नहीं कट रहा, तो रहने देते हैं। इसे हम लिखेंगे 5 × -8/3। x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर, तो हम एक बार लिखेंगे 1 + 2, और वहां y जो है वो सेम एक ही बार है, तो रहने देते हैं। अच्छा, 5 × 8 40, देखो दो डिफरेंट साइन है, तो आंसर में -1/3। x³ मल्टीप्लाई, सॉरी है, इंटू y, तो ये जो आंसर रहेगा वो हो गया -40/3 x³ y। ठीक है बच्चे, चलो अगेन आज के लिए सेशन है, क्वेश्चन है इसमें, कॉन्सेप्ट तो हमने वन शॉट में पढ़ लिया है ना। क्वेश्चन देख रहे हैं मल्टीप्लाई वाले, एडिशन सब्ट्रैक्शन के भी देख लिया हमने तो। अच्छा, मल्टीप्लाई करना है 3x को बाय इस वाली एक्सप्रेशन। अच्छा, अब यहाँ एक नई चीज आई है, यहाँ एक लॉ लगता है। कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, आपको पता होगा, नहीं पता तो पढ़िए, यहाँ मैं बता रही हूँ। यहाँ है मल्टीप्लाई करना है 3x को किससे? 2x + 5y मल्टीप्लाई। अगर मैंने देखो यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब है मल्टीप्लाई है। अगर आप अलग से शो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। याद रखना, जब भी ऐसे नंबर होते हैं तो इसमें एक लॉ अप्लाई होता है। कौन सा? इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये लॉ हमें बताता है जब भी कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर होता है तो वो उस ब्रैकेट के अंदर आने वाले हर नंबर के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई होता है। कैसे? यहाँ देखिए, एग्जाम्पल देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मान लो मेरे पास एक नंबर है a, वो मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में आने वाले दो नंबर या उससे ज्यादा नंबर से। मान लेते हैं b + c। अब ये लॉ बोलता है अगर आपके पास कुछ ऐसा सीन बन रहा है तो आपको इसे सॉल्व कैसे करना होगा? आप करोगे a × b + a × c, यानी कि ये वाला a इस ब्रैकेट के अंदर पहले b से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, उसे हमने अलग रख दिया जिससे आपको वो दिखे, है ना। फिर प्लस साइन आ गया तो प्लस, फिर ये इस वाले c से मल्टीप्लाई करेगा सेपरेटली जाके। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये लॉ हमें ये बताता है। चलो ये तो हो गई हमारे लॉ की बात, अब अप्लाई करते हैं इस लॉ को। इसे बॉक्स में ऐसे कवर कर देती हूँ। अब यहाँ देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। अब ये देखो, यहाँ a किसकी तरफ बिहेव कर रहा था?
3x की तरह। अब हम ये वाली चीज यहाँ अप्लाई करते हैं। अब ये 3x ब्रैकेट के अंदर आने वाले हर नंबर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा सेपरेटली। तो 3x मल्टीप्लाई 2x, फिर कौन सा साइन आ रहा है, प्लस, इसे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ जिससे हमें कॉमनली दिख जाए, है ना। प्लस 3x अब किससे मल्टीप्लाई करेगा, 5y से, है ना। ये चीज हमने अप्लाई कर दी। अब ये सॉल्व नॉर्मल करना है, नंबर साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, x की पावर यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है तो ऐड होके x2, ऐसा आप शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हो। अगर आप चीजों में क्लैरिटी, आपकी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। आपको हर बार वो मेथड पूरा करने की जरूरत नहीं है अगर आपको आ गया है तो, ठीक है। चलो नंबर मल्टीप्लाई कर दे, बेस सेम था, एक बार लिख दिया, पावर ऐड कर दी तो 2 आ गया, ठीक। प्लस 3 इंटू 5 15, x इंटू वाई एक्स वाई, ये हो गया आंसर। ये फर्दर ऐड नहीं हो सकते क्योंकि अनलाइक टर्म्स है, राइट। तो ये तो हो गया इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है आपका ये वाला क्वेश्चन जिसमें बोला है मल्टीप्लाई 3x प्लस 2y बाय 5x, सेम चीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। जल्दी करना, 3x प्लस 2y ब्रैकेट में इंटू 5xy। अब ये 5y हर किसी से मल्टीप्लाई करेगा, आगे लिखो या पीछे लिखो आंसर सेम आएगा। आप 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2, आंसर क्या आने वाला है, 6 ही आने वाला है। यानी ये मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे कर दे तो भी आंसर में चेंजेस नहीं होते। यहाँ देखिए अब मैं कर देती हूँ 5xy मल्टीप्लाई 3x प्लस 5xy मल्टीप्लाई 2y, ठीक है। 5 3 जा 15, x इंटू एक्स स्क्वायर और ये y, प्लस 5 2 जा 10, x यहाँ है तो यहाँ रहने दे, y इंटू वाई स्क्वायर। तो आपका आंसर ये हो गया, फर्दर ऐड नहीं हो सकता क्योंकि अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। चलो स्पीड बढ़ाते हैं, सिंप्लीफाई करना अब ये वाली टर्म। इसे भी क्या करना है, जहां मल्टीप्लाई बोला मल्टीप्लाई करेंगे, जहां एडिशन बोला एडिशन, सब्ट्रैक्शन बोला सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलो कर, याद रखना जब भी ब्रैकेट हो तो आप क्या करना, ये जो प्लस साइन है ना इसे बाद में सॉल्व करना। बोर्ड मार्क्स जो बताता है ना हमें कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है उसमें पहले डिवीजन का साइन है, उसमें मल्टीप्लाई का भी साइन है, एडिशन का भी है और सब्ट्रैक्शन का भी है, तो आपको पहले कौन सी चीज सॉल्व करनी है, डिवीजन वाली। जहां पर डिवीजन साइन है पहले आप वो सॉल्व करोगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस एंड देन लास्ट में नेगेटिव का, मतलब आपको माइनस एंड में करना है। तो आपको बोर्ड मार्क्स के हिसाब से चलना है। अच्छा यहाँ देखो प्लस वाली चीजों को भूल जाएंगे, पहले हम इतने इतने पार्ट सॉल्व करेंगे, इतने इतने पार्ट में से भी सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बी को दोनों से, यहाँ सी को, ठीक है। चलो करते हैं, चलो ए मल्टीप्लाई होगा बी से माइनस ए इंटू सी, इसे ब्रैकेट में रख देते हैं, फिर आगे आपका प्लस, फिर b मल्टीप्लाई हो रहा है आपका c से माइनस b मल्टीप्लाई हो रहा है a से, ये अलग ब्रैकेट में आ गया, यहाँ क्या साइन आ गया प्लस। अब c मल्टीप्लाई हो रहा है आपका a से माइनस c इंटू बी, ठीक है। ये चीज सॉल्व कर ली। अब सेकंड स्टेप में a इंटू बी, ए बी माइनस साइन, a इंटू सी ए सी, ब्रैकेट ओपन हो गया, ये आ गया प्लस, b इंटू सी बी सी माइनस b इंटू ए बी ए, प्लस साइन आ गया, c इंटू ए सी ए माइनस सी बी बी, ठीक है। अब जो भी लाइक टर्म्स है यानी कि एक जैसे अल्फाबेट आ रहे हैं उसमें उन्हें ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उनके हिसाब से ऐसा करते हैं। जो सेम से है ना उन्हें साथ में लिख देते हैं पहले, जैसे देखो यहाँ ए बी है तो मैं पहले लिखूंगी ए बी, और कोई ए बी दिख रहा है, देखो ये लिख रहा बी ए है लेकिन है तो ए बी ना, मतलब आप, मैं बोला ना 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आंसर तो सेम ही आना है, तो आगे लिखो या पीछे आंसर सेम ही आने वाला है। तो मैं क्या कर देती हूँ, अच्छा देखो साइन जो होता है ना वो इस नंबर के साथ होता है, कोई भी नंबर लिखा है उसके आगे जो उसको होगा वो उसी का साइन होता है।
तो यहाँ कर देती हूँ माइनस ए भी कर देती हूँ, यहाँ से लिख देती हूँ। ठीक है, ये चीज हो गई। और कोई है? ये भी नहीं है। अब आते हैं हम एसी के ऊपर, तो लिख देते माइनस एसी। एसी कहीं और है, ये रहा सी ए, प्लस एसी लिख देती हूँ। अब आते हैं, ये हो गया बीसी लिखते हैं। बीसी कहीं और है, ये रहा सी बी या बीसी है ना, तो बीसी। अब इसमें ऐड मल्टीप्लाई जो भी कह रहा वो आता है। चलो, ये प्लस का है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या बचा जीरो। एसी प्लस का, ये माइनस का, यहाँ क्या बचा जीरो। ये प्लस, ये माइनस, यहाँ क्या बचा जीरो। तो आंसर क्या होगा आपका? जीरो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और है इसी में का, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ये प्लस हो रहे हैं, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस। चलो इसे सॉल्व करते हैं। जब भी होता है सबसे पहले इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, इसे भी करेंगे, है ना। पहला स्टेप हमारा यही रहेगा। 2x² प्लस 3x मल्टीप्लाई 1 माइनस 3x मल्टीप्लाई 2x³ प्लस x मल्टीप्लाई x ब्रैकेट में प्लस x इंटू 1। अच्छा, ब्रैकेट में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि प्लस माइनस का ना एक जैसा से दिखता है, ऐसे और ऐसे, तो कंफ्यूज ना हो जाऊं, तो मैंने उन्हें अलग रखा है। ठीक है, प्लस के साइन से सॉल्व करते हैं। 2x² को ऐसे रहने देते हैं। अच्छा, 3 × x × 1, ये क्या हो गया? 3x माइनस यही रहने देते हैं, अंदर सॉल्व करते हैं। 3 × 2 6x इंटू x³ यानी कि x की पावर 4। ठीक है, प्लस x इंटू x की पावर 2 प्लस x इंटू 1 x। ठीक, चलिए अब जो भी लाइक टर्म है उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप साथ में लिख सकते हैं। जैसे देखो 2x², तो मैं पहले लिखती हूँ 2x²। x² वाला कोई और है? बिल्कुल है, ये रहा। साइन क्या है? प्लस, तो प्लस x²। ठीक है, अब कोई नहीं है, ओके। अब आते हैं 3x पर, तो प्लस 3x। x वाला कोई और है? बिल्कुल है, ये रहा, प्लस x। ठीक है, ये हो गया। अब है x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 4। ऐसा कोई और है? नहीं है, तो चलो सारी चीजें लिख दिया हमने। अब क्या कहते हैं, प्लस माइनस जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, 2 देखो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यानी कि ऐड होने वाला है। 2x² और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 2 प्लस 1 3, x² यहाँ कॉमन रहता है, ये हमने एडिशन में पढ़ा था। देखो यहाँ 3x प्लस x, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 3 प्लस 1 4x माइनस 6x की पावर 4, क्योंकि ऐसे इसमें सारा कोई है नहीं, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। ये फर्दर ऐड नहीं हो सकता क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है बच्चे, तो ये चीज क्या है हमने देख लिया। अब आगे हम और क्वेश्चन है और भी ट्राई करते हैं। चलो, क्वेश्चन की कमी नहीं होने वाली, बहुत सारे क्वेश्चन है। और हाँ बच्चों, याद रखना अगर आपके पास अपनी बुक्स हैं, मतलब जो मैथ्स की बुक होगी, अब वो वाले क्वेश्चन भी जरूर ट्राई करना अपने बुक के। बाकी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाई, पर मैथ में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ठीक है, उतनी मैथ आपके लिए इजी होती जाएगी। चलो अब देखते हैं मल्टीप्लाई वाला। यहाँ देखो दो दो टर्म वाला है अभी, ये बाइनोमियल बाइनोमियल का केस है। चलो कोई नहीं, हम देख लेंगे। अब यहाँ देखो, इन्हें क्या सॉल्व करना, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। मतलब उसमें क्या था कि ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर सबके साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई होता है। ये मल्टीप्लाई करना है आपको 2x² प्लस 3y²। अच्छा, याद रखना इसमें क्या करना होता है, चीजें वही है, पर यहाँ क्या है, देखो दो चीज हो गई। एक तो ये वाला टर्म आ रहा है, एक ये वाला टर्म आता है। अब दोनों टर्म सेपरेटली अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म के साथ। कैसे? यहाँ देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगी 3x² और इसे यही रहने दूंगी। उसके बाद करूंगी मल्टीप्लाई इसके बाद वाली आने वाली पूरी एक्सप्रेशन को। ये टर्म्स जो है, ये है 2x² प्लस 3y² पूरी लिख दी, ओके।
अब क्या बचा था मेरा, प्लस वाई स्क्वायर, तो मैं लिखती हूँ प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म के साथ 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब ये चीज तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखी, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, जो ब्रैकेट के बाहर मतलब जो भी मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के अंदर आने वाले हर टर्म के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें लिख सकते 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3y स्क्वायर ब्रैकेट प्लस y स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 3y स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। नंबर नंबर से मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6 और ये इनकी पावर ऐड हो जाती है x की पावर 2, यहाँ भी x की पावर 2 यानी x की पावर 4। ठीक है, साइन आया प्लस का। अब यहाँ देखो 3 3 जा 9 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आ गया प्लस, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है इस नंबर के आगे। ठीक है, 1 इंटू 2 2, यहाँ वाई स्क्वायर मतलब और एक्स स्क्वायर, तो मैं लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 3, वाई स्क्वायर वाई की पावर 4 है ना, पावर ऐड हो गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 2 y की पावर 2 x की पावर 2 y की पावर 2 y की पावर 4। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, क्यों, इनका जो वेरिएबल पार्ट है वो सेम है ना। यहाँ भी x की पावर 2 y की पावर 2, यहाँ भी x की पावर 2 y की पावर 2, यानी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ एडिशन का केस बना है तो यहाँ ऐड होंगे। चलो ये इसे एज इट इज लिख देते हैं 6x की पावर 4 प्लस, अच्छा यहाँ देखो ऐड हो रहा है 9 प्लस 2 11, जो वेरिएबल पार्ट होगा एज इट इज लिखना होता है, प्लस 3y की पावर 4। तो ये रहा आपका आंसर, चेक कीजिए। ठीक है, अगर आपने सही किया तो बच्चे वेल डन, यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। ठीक है, और बाय चांस किसी की गलती हो जाती है, कॉमन मिस्टेक, कि स्टार्टिंग फेज में जब हम ये वाले क्वेश्चन सीखते हैं तो बहुत सारी ना सिली मिस्टेक होती है, और घबराने की बात नहीं, आप उन्हीं मिस्टेक से सीख सीख के बहुत परफेक्ट हो जाओगे इन टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक, चलिए अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट है हमारी क्लास का, नहीं ये वाला भी है। देखते हैं कितने क्वेश्चन रह गए हमारे। चलो 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, इन्हें फटाफट जल्दी में निपटाते हैं। सबसे पहले करते हैं ये वाला क्वेश्चन। आई थिंक मुझे एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देना चाहिए, क्योंकि दूसरा वाला जो है ना सी के टाइप का है। ये वाला क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जो मैं कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे और मुझे कमेंट में उसका आंसर सभी बच्चे बताओगे। ठीक है, ओके चलो ये वाला देखते हैं। अच्छा, सीखने वाला सेम वे इसी पे है। अब देखो मैंने आपको बताया है, यहाँ देखो प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था बोर्ड मास के तरीके से चलना है, यानी कि अगर आपके पास डिवीजन मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट साइन है तो आपको सबसे पहले क्या चलना है, पहले डिवाइड वाला सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई देन ऐड, देन इस सीक्वेंस में चलना होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो बात अलग है कि यहाँ डिवाइड का साइन नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई का तो है, तो स्टार्टिंग आपको मल्टीप्लाई से करना है। चलो इस साइन को अलग रख देंगे, मतलब पहले इतना फोकस करेंगे और इतना, इसे देखेंगे नहीं। यहाँ हमें पता ही है क्या होता है, पहले ये 3x इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये वाला इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो हम वही करते हैं। मैं लिख रही हूँ 3x मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2x माइनस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 3। अब ये वाला प्लस ये अलग ब्रैकेट में रखूंगी जिससे मुझे पता रहे। फिर क्या है 5x मल्टीप्लाई ब्रैकेट में x प्लस 2
फिर -4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। ओके, चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब ये देखो, ये अंदर जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई करेगा हर टर्म के साथ, तो मैं लिख देती हूँ 3x मल्टीप्लाई 2x ब्रैकेट में 3x मल्टीप्लाई बाय माइनस यहाँ 3, ये वाला माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक, चलो फिर आया प्लस 4 इंटू 2x माइनस 4 इंटू 3। अब ये वाली चीज मैं नीचे वाली लाइन में लिख रही हूँ, है ना। फिर आता है प्लस बड़ा सा ब्रैकेट 5x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5x मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, चलिए। अच्छा, 3 2 जा 6x इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 3 3 जा 9 और यहाँ x है तो x प्लस 4 2 जा 8, यहाँ कुछ नहीं है, x है तो x माइनस 4 3 जा 12। ठीक है, यहाँ फिर प्लस आ गया। फिर 5x इंटू एक्स यानी कि 5x स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10x माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 2 8। ये चीज हो गई हमारी ये। अब लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट, जो भी हो। सबको पहले साथ लिखेंगे। देखो x यहाँ स्क्वायर है, एक यहाँ स्क्वायर है, इन्हें साथ में लिख देते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, 5 के आगे प्लस है इसलिए प्लस है यहाँ। ठीक, अब x वाली पे आते हैं। माइनस 9x प्लस 8x, ये भी हो गया है ना, प्लस 10x और कौन सा है -4x। ओके, अब नंबर वाले पे आते हैं। ये हो गया -12 और कौन सा है यहाँ, ये है +8। चलो इसे सॉल्व करते हैं अब। अच्छा देखो, दोनों ऐड में है एक्स स्क्वायर वाले। 6 प्लस 5 11 एक्स स्क्वायर एक जैसे लिखेंगे। अब यहाँ देखो, ये सारे क्या है, एक्स वाले हैं। पहले माइनस माइनस वालों को ऐड करते हैं। हमें पता है सेम साइन वाले ऐड होते हैं और डिफरेंट साइन वाले सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब देखो यहाँ -9x और -4x, माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर में माइनस आएगा, क्यों, बड़े नंबर के पास माइनस है। अच्छा, 9 प्लस 4 13x। ठीक है, ऐसे रहने देते हैं। अब ये प्लस वालों को ऐड करते हैं। 8 प्लस 10 18x, एक्स तो एक्स ही लिखेंगे, है ना। अब ये देखो डिफरेंट साइन वाले, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। अच्छा, -12 प्लस 8, साइन कौन सा आएगा, आंसर में माइनस, क्यों, ग्रेटर नंबर 12 है, उसके पास माइनस साइन है। ओके, अच्छा 12 में से 8 गया 4। अब यहाँ देखो x वाले, अब ये रह रहे हैं पूरे सॉल्व नहीं हुए। 11x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, है ना, डिफरेंट साइन वाले सब्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, यहाँ 13x है, यहाँ 18x है। जब माइनस करोगे आपके पास बचेगा 5x। साइन कौन सा होगा आपके पास, पॉजिटिव, क्यों, ग्रेटर नंबर के पास पॉजिटिव का साइन है, -4। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बाकी बचा हुआ एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये वाला सेम ऐसे ही है, और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में जरूर बताओगे। और बाकी बच्चों, आज का लेक्चर हम इतना ही रखने वाले हैं। हमने सारे टाइप के जो है क्वेश्चन सॉल्व करे हैं मल्टीप्लिकेशन में, कि हम कैसे कैसे स्टार्टिंग से कैसे करना है, चीजें मैंने आपको पूरी डिटेल में बताई है। ठीक है, और बाकी बच्चों, अगर आपको हमारे ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सभी दोस्तों के साथ जिनको ये चैप्टर हार्ड लगता है और वीक है कॉन्सेप्ट। ठीक है, और बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।